आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 17 दादी जी का बचपन। यहाँ पर दादी जी के बचपन के लिए वार्तालाप करेंगे। ठीक है, तो उनका बचपन कैसा था तो आइए पढ़ते हैं। सार आज जो बड़े हैं, कभी वे भी बच्चे थे, उन्हें भी हमारी तरह खेलना और मौज मस्ती करना बहुत पसंद था। कैसा था उनका बचपन, आइए जाने। बच्चों, हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, जो आज हमारे बड़े हैं कभी वो भी बच्चे थे, कभी उन्हें भी मौज मस्ती खेलना कूदना ये सब बहुत पसंद था। तो उनका बचपन कैसा था तो आइए जानते हैं। मीतू को अपने दादी से बहुत प्यार है, इसलिए वह उनसे ढेर सारी बातें करती रहती है। वह बात चाहे खेल की हो या फिर कुछ और, तो क्या है, मीतू अपनी दादी से बहुत ज्यादा प्यार करती है, इसीलिए वो उनसे बहुत सारी ढेर सारी बातें करती रहती, कभी खेल की कभी किसी और चीज। उसे दादी जी से कहानियां सुनना भी बहुत पसंद है। एक दिन उसने दादी जी से पूछा, अम्मा जी, जब आप छोटी थी तब तो टीवी नहीं था ना। तो क्या है कि वो अपनी दादी से कहानियां सुनना भी उसे बहुत ही पसंद था मीतू को। तो एक दिन वो अपनी दादी जी से एक प्रश्न पूछती है कि अम्मा, जब आप छोटी थी तो तब टीवी नहीं हुआ करते थी ना। तो अब उसकी दादी वहां आंसर करती है, अम्मा नहीं, उन दिनों तो रेडियो भी नहीं था। तो उसकी अम्मा कहती है कि उन दिनों तो रेडियो भी नहीं था, टीवी तो बहुत दूर की बात है। अब मीतू कहती है, तब आप अपना मन कैसे बहलाते थे। अब मीतू पूछती है कि तब आप अपना मन कैसे बहलाते थे, जब ना टीवी था ना रेडियो था, तो आप क्या करते थे। अम्मा कहती है, तब हम बच्चे खूब खेलते थे, कठपुतली का खेल, रामलीला और नाटक देखते थे। तो उसकी माँ ने बताया कि तब हम सब बच्चे मिलकर खूब खेलते थे और कठपुतली का खेल देखते थे, रामलीला देखते थे, नाटक देखते थे, तो इन सब से ही हम अपना मन बहला लिया करते थे। मीतू कहती है, रामलीला, तो अब वो रामलीला पूछिए, रामलीला क्या होता है। फिर अम्मा कहती है, मैंने तुम्हें रामचंद्र जी की कहानी सुनाई थी ना, बस उसी को कुछ बच्चे नाटक के रूप में पेश करते थे। तो उसकी अम्मा बताती है कि मैंने तुम्हें रामचंद्र जी की कहानी सुनाई थी और उसी कहानी को कुछ बच्चे नाटक के रूप में पेश करते हैं, वही रामलीला होती है। बड़ा मजा आता था। शाम होते ही सब अपने अपने घर से बैठने के लिए कुर्सी, चारपाई या दरी ले जाते थे और जिस मैदान में यह नाटक होता था वहीं पर इसे बिछा देते थे। तो क्या था, जैसे ही शाम हो जाती थी तो उनकी दादी माँ, उनके साथ के जो साथी थे, वो सब क्या करते थे, मैदान में कुछ अपनी कुर्सी ले जाते थे, कुछ अपनी चारपाई ले जाते थे, दरी ले जाते थे और वही मैदान में उसको बिछाकर बैठ जाते थे उसको देखने के लिए। मीतू हंसते हुए, अपने अपने घर से बैठने के लिए कुछ क्यों ले जाना पड़ जाता, हम तो जब पिक्चर देखने जाते हैं तो वहाँ सीटें होती हैं। तो मीतू हंसते हुए बोलती है कि आप सब अपने अपने घर से बैठने के लिए कुछ क्यों लेकर जाते हैं, जब हम पिक्चर देखने जाते हैं तो वहां पर तो पहले से ही सीटें होती है, तो आप लोग क्यों लेके जाते थे ऐसे बैठने के लिए कुछ भी। अब उसकी अम्मा कहती है, मेरी बेटी, सिनेमा में तो टिकट लेना पड़ता है, रामलीला देखने के लिए कोई टिकट नहीं लगता था, इसलिए बैठने का इंतजाम खुद ही करना होता था। तो उसकी अम्मा बताती है कि सिनेमा आप देखने जाते हो तो उसके लिए आप टिकट लेते हो, टिकट लेना पड़ता है, लेकिन जब हम रामलीला देखने जाते थे उसके लिए कोई भी टिकट नहीं हुआ करता था, तो इसीलिए बैठने की व्यवस्था का इंतजाम हमें खुद ही करना होता था। मीतू कहती है, तो आप तो मुफ्त में ही मन बहला लेते थे। मीतू कहते हैं कि आपको तो बिना कुछ पैसे, बिना कोई टिकट विकेट लिए मुफ्त में ही अपना मन बहला लेते थे। अम्मा कहती है, हाँ, तब सीधी सादी जिंदगी थी, ना खास खर्चा और न खर्चे की चिंता। उसकी दादी माँ बताया उन्होंने कि हाँ, पहले एकदम सीधी सादी जिंदगी हुआ करती थी, ना कोई खर्चा होता था और न ही खर्चे की पे कोई चिंता होती थी, चर्चा होती थी। लोग जो थे अपनी सीधी सादी जिंदगी ऐसे ही व्यस्त करते थे। पहले लोगों के पास कोई भी पैसे नहीं खर्च करते थे बच्चों। लोग एक सीधी सादे जिंदगी जीते थे, सिंपल खाना पीना, बहुत छोटे छोटे घर थे लोगों के पास, ना ही इतने बड़े बड़े घर हुआ करते थे, ना ही नौकर चाकर हुआ करते थे। लोग सादा खाना खाते थे, कोई रेस्टोरेंट में बाहर खाने पीने कुछ भी नहीं जाता था। सिर्फ लोग अपना सादा जीवन उस समय बिताया करते थे। बच्चे आपस में खेल लिया करते थे, खेलने के लिए इतने सारे खिलौने कुछ भी नहीं हुआ करता था। एकदम सिंपल साधारण कपड़े लोग पहना करते थे, कोई फैंसी ड्रेस नहीं हुआ करती थी, कोई भी बाहर का खाना पीना कुछ भी नहीं था। तो पहले लोगों के खर्चे बहुत ही कम थे, पहले लोगों के खर्चे ही नहीं हुआ करते थे। बस खाने के थोड़े बहुत खर्चे होते थे, वो भी लोग अपने खेतों में क्या था, खाने पीने की फसलें उगाते थे और वही सब वो खाना पीना करते थे।
तो इसीलिए उनका कोई भी खर्च हुआ ही नहीं करता था और इसीलिए लोग चिंता भी नहीं करते थे। पहले लोगों को खर्चे की, पैसों की कोई भी चिंता नहीं होती थी। लेकिन आज के समय में लोग क्या कर रहे हैं, पैसे को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं। खर्चों को देखकर लोग दिन प्रतिदिन घबरा रहे हैं। अब आज के ज़माने में और पहले के ज़माने में बहुत ही फ़र्क आ गया है। तो हमारे जो दादी बाबाओं का टाइम था, उस समय में क्या था, कोई भी खर्चा नहीं हुआ करता था। लोग मुफ्त में अपना मन बहलाते थे और सब खुश रहते थे। किसी को किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं हुआ करती थी। सब हंसी खुशी अपना जीवन बिताते थे। इसके बाद मीतू कहती है, सचमुच आपका जमाना आप ही की तरह कितना प्यारा और भोला भाला था। तो अब मीतू कहती है कि सचमुच आपका जमाना बहुत ही अच्छा था, बिल्कुल एकदम आप ही की तरह प्यारा सा भोला भाला था। फिर अम्मा कहती है, हंसती हैं, तुम ठीक कहती हो बेटी कि हमारा ज़माना बहुत अच्छा था। तो उसके माँ को समझाती है कि हाँ सचमुच हमारा ज़माना बहुत अच्छा था। आज के ज़माने में क्या है, लोग परेशान हैं, चिंता करते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में सब हंसी खुशी और मज़े में रहते थे। अध्यापन संकेत बच्चों को पाठ के माध्यम से घर के बड़ों के साथ कुछ समय व्यतीत करने की प्रेरणा देते। बच्चों, आपको क्या करना है, अपने घर में जो भी आपके बड़े हैं उनके साथ समय व्यतीत करना है, यानी उनके साथ कुछ बातें करनी है, उनके बारे में जानना है। जब वो छोटे थे तो वो कैसे करते थे, उनके समय में क्या हुआ करता था, इससे क्या है आपको पुराने समय की कुछ जानकारियां मिलेगी। यानी पुराने समय में क्या क्या हुआ करता था, कैसे लोग अपना समय व्यतीत करते थे, कैसे लोग अपना मन बहलाते थे। तो उसके बारे में आप अपने बड़ों के साथ बैठेंगे और उनसे चर्चा करेंगे। तो बच्चों, ये पाठ हमारा यही खत्म होता है। हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।